मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य इसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रंप ने कल यूएनओ से जो बात की तो भारत के साथ चीन को भी शायद पहली बार लपेट दिया। वो भारत के पीछे पड़ा है या मोदी जी के पीछे पड़ा है? आखिरकार देश की जनता ये जानना चाहती है कि ट्रंप को आखिरकार हुआ क्या है। बात H1B वीज़े की नहीं है, बात हमारे लोगों को हथकड़ियाँ पहना करके वापस आने की नहीं है, बात ब्राज़ील के साथ साथ 50% हम पर जो टैरिफ लगाया गया है उसकी भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका की अर्थव्यवस्था का हो रहा था। 100-125 बिलियन डॉलर का आपस में चल रहा था, हम थोड़े सरप्लस में थे। बस ये 40-50 बिलियन डॉलर के मसले पर तो ट्रंप इतना ज़्यादा खफा नहीं हो सकता। आखिर वजह क्या है कि वो अब यूएनओ के अंदर भी लगभग 50वीं बार उसने कह दिया है कि साहब पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। 7 युद्ध की बात करता है और वहीं ज़ेलेंस्की से मिल करके बोल रहा है कि पूरा यूरोप तुझे हथियार देगा, मैं तुझे हथियार दूंगा, जाके रशिया को ख़त्म कर, अपनी जगह पूरी वापस ले ले। पिछले महीने उसी पुतिन से मिलकर कहा ज़ेलेंस्की से कि जो उसके पास एरिया चले गए वो उसके हैं। लेकिन बात ये चल रही है दोस्तों, मैं बताने ये हाजिर हुआ आपको कि आखिरकार ट्रंप हमसे चाहते क्या हैं। वो भारत का दुश्मन तो नहीं हो सकता, 140 करोड़ लोगों का भी दुश्मन नहीं हो सकता। वो जो बार बार भारतीयों को ह्यूमिलेट कर रहा है, कभी H1 वीज़े पे लगा देता, कभी हथकड़ी पहना देता है। पीयूष गोयल वहीं मौजूद है इस समय अमेरिका में, बातचीत चल रही है, उसके बावजूद उसके बयान लगातार आ रहे हैं। वो आकर के कल उसने जब वो यूएनओ में बोला है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, बल्कि हमारे यहाँ तो परसों हो जाएगी, तो वहाँ ब्राज़ील के लूला बैठे हुए थे। उसने ब्राज़ील के परखच्चे उड़ा दिए, हालांकि लूला की तारीफ़ की है। यूएनओ के अंदर खड़े होकर यूएनओ के परखच्चे उड़ा दिए उस आदमी ने। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वो आदमी बराबर भारत को टारगेट क्यों कर रहा है, मोदी जी को टारगेट क्यों कर रहा है। मतलब मोदी जी को कर रहा है, भारत को कर रहा है, थोड़ा सा तो ये जानने की ज़रूरत है। और शुरू से ही कर रहा है, जब से वो आकर बैठा है। तो अब उसमें नुकसान क्या है? अमेरिका का कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ता है अगर हमारे से ट्रेड उसकी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारा बहुत कुछ बिगड़ता है। हमारे हज़ारों लाखों 3,20,000 3.25 लाख के करीब तो H1B वीज़ा वाले हमारे टेक्नोक्रेट्स वहाँ पर गए हुए हैं, हमारे लोग वहाँ काम करते हैं। तो इस प्रकार का, हालांकि उसको भी मालूम है कि हमारे टेक्नोक्रेट्स की वजह से ही उसकी टेक्नोलॉजी मजबूत है। आईटी के क्षेत्र से निकल जाएं और के वीज़ा जो दिया है देने की बात कर रहा है चीन, तो होश बिगड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि 50वीं बार वो आदमी कह रहा है कि मैंने इसको बंद करा दिया है पाकिस्तान को। और मैं समझता हूँ मोदी जी की अक्लमंदी रही कि वो यूएनओ में नहीं गए, वरना वो वहाँ बैठकर 15 मिनट का टाइम था उसका, लेकिन उसकी आप ये देखो 50 मिनट तक वो बोलता रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। खैर, तो बात ये दोस्तों, क्या वो ये चाहता है कि मोदी जी अपनी ज़बान से ये बात कहते हैं कि हाँ साहब आपने रुकवाया, चलिए, और रुकवाया है तो अब चलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको नोबेल पुरस्कार के लिए, चूँकि नोबेल पुरस्कार के लिए बहुत परेशान है वो शख्स। फ्रांस के मैक्रोन ने कहा कि नोबेल के लिए रिकमेंड ज़रूर करेंगे आपको, लेकिन आप गाज़ा का युद्ध रुकवाइए, जिसे आप कह रहे थे कि आते रुकवा दूंगा। ना यूक्रेन का रुका इस बंदे से। अच्छा, यूक्रेन 7 युद्ध कौन से बताता है? 7 युद्ध, एक युद्ध तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपको हैरत होगी कि मिस्र और इथोपिया, इन दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। 2020 में जब ये राष्ट्रपति थे तो इसने इथोपिया का एक पुल उड़ाने की बात कह दी थी, और
मिस्र इथोपिया के बीच में वो जो उनकी एक दरियाए नील मतलब स्विस कैनाल का आप मान के चलिए, वो कारोबार का मसला है। ऊपर ये लगता तो ऐसा है कि जैसे मिस्र से इजिप्ट से आ रहा है, लेकिन ये आता इथोपिया से, अफ्रीकी मुल्क है। तो ये इन दोनों का एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट को पुल का सुलझा दिया, बातचीत हो गई, बस ज़्यादा नहीं हुआ है। उसको कहता मैंने कंबोडिया थाईलैंड सुना है आपने, युद्ध हुआ था बहुत बड़ा, क्या लाख आदमी मारे गए थे मालूम है, बताता है। वो जो कोंगो का और उस रवांडा का, मतलब इतने जो युद्ध हम सुन नहीं पा रहे उनको बोल रहा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ईरान का रुकवाया था, लेकिन ईरान पे तो हमला करने वाला खुद ही था। तो अब बात यह है दोस्तों कि क्या मोदी जी के मुंह से ये सुनना चाहता है कि वो कहने लगे मोदी जी कि हाँ पाकिस्तान का युद्ध हमने अमेरिका के कहने से रोका है? ऐसा मोदी जी जीवन में नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कह गए तो भारतीय जनता पार्टी की भारत के अंदर राजनीति ख़त्म हो जाएगी। और अगर रिकमेंडेशन चाहते हैं वो नोबेल प्राइज़ के लिए कि मोदी जी कर दें, तो मोदी जी को इसमें कोई दिक्कत तो ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कई मल्टीपोलर जो सिनेरियो बन रहा है, उसमें हम एक तरफ खड़े हो जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। लेकिन बात यह है दोस्तों कि ऐसी बात नहीं है कि ट्रम्प जिस दिन से आए हैं उसी दिन से जो मोदी पर प्रहार कर रहे हैं वो उसकी खींच क्या है, वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन दरअसल अब वो मोदी से शायद यही चाहते हैं कि वो एलानिया ये बात कहें, वरना ये बिजनेस की बात आ गई। अब मैं आपको खबर और दिखाता हूँ, हिंदू अखबार की खबर थी, मैंने कल रात ली तो थी। उसमें ये कहा जा रहा है दोस्तों कि वो ये कह रहे हैं कि साहब रशिया के अलावा अमेरिका से तेल लिया जाएगा। देखिए हम कितनी बार पलटी मारेंगे ये देखें आप, मुझे मिल जाए, हाँ मिल गई खबर मुझे। ये खबर देखें हिंदू की, इसमें लिखा कि इंडिया यूएस टू इंक्रीज़ एनर्जी ट्रेड इन कमिंग ईयर्स। इंडिया का अमेरिका का इंक्रीज़ होगा एनर्जी ट्रेड, यानी कि अब रशिया को छोड़कर अमेरिका से तेल लेंगे हम। इनकमिंग डेज कॉमर्स मिनिस्टर से गोयल सेज इन न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। कुछ बात कुछ बन नहीं पा रही है। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, ब्लूमबर्ग की, कि इंडिया ने कहा कि इट वांट्स टू बाय मोर यूएस एनर्जी एज ट्रेड टॉक रिज्यूम, ताकि ट्रेड टॉक जो है, कितनी चीज़ें मानेंगे इसके हम, बहुत सारी चीज़ें तो हमने मान ली हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये तमाम चीज़ें जो भारत को लेकर के ये ट्रम्प साहब कर रहे हैं, और हम भी बराबर इस काम को मजबूरी में करना पड़ रहा है। और वहाँ यूएन के अंदर अब की बार चाइना से भी कि साहब चाइना और रशिया, इंडिया जो रशिया से तेल ले रहे हैं उसकी वजह से पैसा फंड हो रहा है, रशिया मजबूत हो रहा है। तो रशिया में तो तुम्हारी कंपनी जा रही है। मैं आपको खबर दिखाता हूँ, आपको एक टास्क की खबर है, देखें आप। रशिया ने कहा कि नहीं, ये वाली खबर नहीं है, दूसरी दिखाता हूँ मैं आपको। वो बात चल रही है उसके अंदर, रशिया की कंपनी जो है वो अमेरिका की कंपनी रशिया जाने को तैयार है, यानी कि ख़ुद तो ये कारोबार करेगा और हमसे कहेगा कि साहब आप इस पर जो है वो कीजिए। ये कहाँ तक मुझे मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगा उसको। वो खबर मैंने ली थी दोस्तों कि अमेरिकन कंपनी जो थी वो वहाँ पर बाकायदा रशिया में ढूंढ रही हैं। हाँ मिल गई शायद, मुझे लीजिए। रशिया का अखबार है टास, यूएस कंपनीज रेडी टू रिटर्न टू रशियन मार्केट, वापस आने की बात चल रही है, सॉरी, ऑल्सो ब्रिंग इन न्यू वंस। बल्कि बात यह है कि इसका जो दामाद है वो वहाँ पे पुतिन के साथ होटल के कारोबार में शामिल है। खुद तो ये कुछ भी करता रहेगा और हम पर कह रहा है चाइना को भी, इस बार चाइना को भी लपेट दिया कि वहाँ से गैस खरीद। अब हम कह रहे हैं कि साहब हम वापस जा रहे हैं, हम गैस नहीं ले रहे हैं, यानी कि पीछे जा रहे हैं। अब तीन बातें हो गई, ना रशिया का ऑयल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं आपको, ना H1B वीज़ा का मसला है, और ना ये ट्रेड का 50-25% है। वो दरअसल दोस्तों ये चाहता है कि मोदी जी एक तो इस बात को स्वीकार कर लें कि युद्ध जो रुकवाया था वो इसने रुकवाया था और उसको नोबेल के लिए ये करना, शायद ये इंटेंशन हो सकती है। और इसके अलावा मुझे $40-50 बिलियन का कोई कारोबार बड़ा चीज़ लगती नहीं है।